एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पैलियोथिक एरा का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की और उसके ट्राइब के लोग मेहमत का शिकार कर रहे होते हैं और उस लड़की ने स्टोन का नेकलेस पहना होता है। और ये लड़की कौन है वीडियो के एंड में पता चली जाएगा। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त म्यूजियम में आए होते हैं आइस एज के टाइम के हथियार देखने को। और तभी शिजुका को एक नेकलेस दिखता है स्टोन से बना हुआ और ये वही नेकलेस होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। और ये नेकलेस शिजुका को भा जाता है और ये बात नोबिता नोटिस कर लेता है और नोबिता उसके पास जाके बोलता है कि शिजुका चान, क्या तुम पास में जाकर देखना चाहोगी ये नेकलेस किसने पहना था। तो ये सुनकर शिजुका खुश होती है और कहती है कि हाँ जरूर। तो तभी नोबिता उसे पी की प्रॉमिस करता है और वो अपने घर पे चला जाता है। तो वहाँ पर भी उसने अपने मॉम से प्रॉमिस किया होता है कि वो अपना होमवर्क करेगा। तो उसकी मॉम उसको प्रॉमिस पूरा करने को बोलती है और होमवर्क करने जाने को बोलती है। और उसके बाद बच्चा लोग नोबिता क्या करेगा, रोते हुए डोरेमोन के पास जाएगा। तो वो वैसा ही करता है, डोरेमोन के पास जाता है और उसको सभी बात बता देता है। और फिर डोरेमोन उसे फॉरगेटिंग फ्लावर देता है जिसको सूंघते ही आप जो काम करने वाले हो वो भूल जाते हो। तो वो फ्लावर लेकर अपनी मॉम के पास जाता है और उसे सूंघा देता है। और फिर क्या, मॉम सब कुछ भूल जाती है। तो नोबिता इस बात का फायदा उठाता है और उनको शॉपिंग के लिए भेज देता है। और इसके बाद डोरेमोन उसे पूछता है कि तुम और शिजुका कहाँ पर जा रहे हो। तो नोबिता कहता पैलियोथिक एरा में। तो ये सुनकर वो डर जाता है क्योंकि उस टाइम में ऐसे ऐसे जानवर हुआ करते थे जो नोबिता के गांड भी फाड़ सकते थे, इसलिए उसको वहाँ पे जाने से मना करता है। तो नोबिता उसे भी फ्लावर सूंघा देता है और वो भूल जाता है और डोरेमोन को डोराकी लाने के लिए भेज देता है। इसके बाद नोबिता बच्चा की कोई जानवर गांड ना फाड़ सके इसलिए वो डोरेमोन की दूसरी स्पेयर पॉकेट में से मोमोतारो डम्पलिंग निकालता है और उसको अपने बैग में रख देता है। और तभी उसको उसके मां की आवाज सुनाई देती है। तो अपने बैग को वो टाइम मशीन के ऊपर फेंक देता है। तो उस टाइम मशीन पर एक नोट लिखा होता है कि ये टाइम मशीन खराब है, महंगे पकौड़े। एंड इसके बाद शिजुका ऊपर आ जाती है और वो टाइम मशीन में बैठने वाली थी तभी उसको फ्लावर दिखता है। और आपको पता ही होगा लड़कियों को फ्लावर कितना पसंद आता है। तो उसको उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। और उसके बाद वो दोनों टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और नोबिता पैलियोथिक एरा में जाने का टाइम सेट करता है। तभी वो अपना कॉन्डम, मेरा मतलब है कि अपने शूज भूल जाता है और बहन का पकौड़ा टाइम मशीन बंद करना भूल जाता है और शूज लाने जाता है। और दूसरी तरफ डोराएमोन डोराकी लाने जाता है तो उसे जियान रोकता है और बोलता है कि डोराकी शॉप तो बंद है। और ये सुनते नीले रकों को सब कुछ याद आ जाता है और बोलता है कि साले ने मुझे चूतिया बनाकर यहाँ पर भेजा और शिजुका को खोदने के लिए पैलियोथिक एरा में जा रहा है। तो ये सुनते ही वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और इधर शिजुका जोर से चिल्लाती है, भाई ये शिजुका जोर से आ क्यों चिल्ला रही है? कहीं उसने उस फ्लावर को अपने अंदर तो नहीं डाल दिया ना? भाई मुझे भी नहीं पता, नोबिता जाकर देखेगा तो पता चलेगा। और तभी नोबिता वहाँ पर जाता है तो उसको दिखता है कि शिजुका इसलिए चिल्ला रही होती क्योंकि टाइम मशीन ऑन हो गई है। साले गलत सोचे तेरी, वो टाइम मशीन ऑन थी इसलिए चिल्ला रही थी। और उसके बाद क्या, टाइम मशीन ऑन हो जाने के कारण शिजुका गिर जाती है और उस फ्लावर को सूंघ लेती है और वो बेहोश हो जाती है। और नोबिता टाइम मशीन में कूदने वाला होता है तभी डोरेमोन एनीवे डोर की मदद से जियान और सुनियो को उसके रूम में लेके आता है और जियान उसकी तीसरी टांग, मेरा मतलब है कि पैर पकड़ता है और उसको वहां से जाने से रोकता है। और शिजुका टाइम मशीन में बैठकर पैलियोथिक एरा के लिए निकल जाती है। और उसके बाद नोबिता रोते हुए डोरेमोन को बोलता है कि अगर टाइम मशीन खराब थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। तो डोरेमोन कहता है कि अबे लौड़े, मैंने उस पर कागज चिपकाया था तो उन्हें देखा नहीं था क्या। इसके बाद डोरेमोन शिजुका को बचाने के लिए क्या करेगा, ऑब्वियसली टाइम बेल्ट निकालेगा और टाइम मशीन के वेव को फॉलो करने के लिए टाइम सेंसर निकालता है। और उसके बाद वो सभी टाइम बेल्ट पहन लेते हैं और बटन दबाते ही पैलियोथिक एरा में पहुंच जाते हैं। और तभी उनका स्वागत करने के लिए बारासिंगा की पूरी फोर्स वहाँ पर आती है और उनको देखकर वो डर जाते हैं। और उससे पहले कि वो सिंगा अपने सिंगा उनके नितंब के अंदर डाल दे, इससे पहले वो वहाँ से भागते हैं और किसी तरह बच जाते हैं।
और तभी सुनियो को पिछली मूवी की तरह इस मूवी में भी ठंड लग जाती है, तो उसकी ठंड मिटाने के लिए डोरेमोन प्री हिस्टोरिक कपड़े निकालता है और उन सबको पहना देता है। और तभी डोरेमोन मिसिंग पर्सन स्टिक निकालता है शिजुका को ढूंढने के लिए, तो वो स्टिक शिजुका का पता नॉर्थ की तरफ बताती है, तो वो सब बैम्बू कॉप्टर की मदद से नॉर्थ के लिए निकल जाते हैं। और उनको शिजुका को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, उनकी बैम्बो कप्टर की बैटरी डेड हो जाती है और वो चारों के चारों गांड के बल नीचे गिरते हैं और वहीं पर कैंपिंग करते हैं और खाना खाते हैं। तो ये हुतिया शिजुका के लिए स्टोन इकट्ठा कर रहा होता है और तभी उनकी मारने के लिए, मेरा मतलब है कि उनको खाने के लिए सेबरटूथ टाइगर आ जाता है वहाँ पर, और वो टाइगर उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर उस टाइगर को पकड़ने के लिए एक ट्राइब आता है और उनकी लीडर होती है रेड मास्क क्वीन। और ये लड़की कौन है इनमें पता चली जाएगा। और तभी वो लड़की उस टाइगर को कंट्रोल करने के लिए अपने स्तन में से निप्पल निकालती है, उसके मुंह में डाल देती है और वो टाइगर उसके ऑर्डर फॉलो करता है। और तभी वो आदिवासी उन चारों पर अटैक करते हैं, तो वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं और डेडन के पास यानी कि पहाड़ी के आखिरी छोर पर पहुँच जाते हैं और वो आदिवासी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब आखिरी किनारे पर खड़े होते हैं, इसलिए वो वहाँ से टूट जाता है और वो सब मुंह के बल नीचे गिर जाते हैं। और इसके अगले दिन एक हॉट सी लड़की मच्छी पकड़ रही होती, तभी उसको वहाँ पर नोबिता दिखता है और उसको देखकर वो पूरा पिघल जाती है और कहती है कि वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और उसको अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है। और उसके बाद क्या होता है ये देख ही लो। आखिरी बार भाई, आखिरी बार, बहुत स्ट्रेन पड़ता है यार, बहुत स्ट्रेन। आखिरी बार नहीं, तुझे बार बार करना पड़ेगा। एंड इसके बाद नोबिता को होश आ जाता है, तो अपने आप को एक घर के अंदर पाता है और उसके सामने एक हॉट सी लड़की खड़ी होती है जिसे वो शिजुका समझता है। अब ये शिजुका नहीं है, ये मेरा माल है दूरे से। और तभी उसको पता चलता है कि उसको इस लड़की ने बचाया है और उसके वहाँ पर दोस्त भी होते हैं। इसके बाद डोरेमोन उसको ट्रांसलेशन टूल देता है, तो खाती ही वो जापानीज बोलने लगती है और वो सबसे पहले अपना नाम मिग बताती है और उनको कहती है कि कल रात तुम पर जिस ट्राइब ने तुम्हारी मारने के लिए अटैक किया था ना, वो रेड मास्क ट्राइब है। तो जियान कहता है कि हो सकता है शिजुका उनके पास हो। तो मिग उन सबको ये भी बताती है कि उनकी लीडर एक लड़की है जो कि वो अपने स्तन की निप्पल्स एनिमल को खिलाकर उनको कंट्रोल करती है और एक तरह से वो डिमोन है। और तभी उसकी मॉम आती है वहाँ पर और उसको बताती है कि तुम्हारे डैड मैमथ को पकड़ने गए थे, तो मैमथ उनको पकड़ रहा है, जल्दी जाओ उनकी मदद करने के लिए। और तभी मिग और नोबिता की गैंग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते मिग जियान को भाला देती है और कहती कि जाओ जियान, तुम बड़े हो, उससे लड़ो। और बेवकूफ उसकी बात मानकर मैमथ से लड़ने जाता है, तो वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है और उल्टा मैमथ उसको पकड़ लेता है। और तभी डोरेमोन जियान को बचाने के लिए अकम्प्लीट थ्रो निकालता है और बताता है कि अगर तुम इससे मैमथ को मारोगे तो मैमथ तुम्हारी बातें मानने लगेगा। और तभी वो डोरेमोन की लुल्ली की तरह छोटा होता है, इसलिए वो बिग लाइट निकालता है और उसको बड़ा बना देता है। और तभी मिग उससे वो गैजेट छीनकर जियान की तरफ फेंकती है और जियान उस गैजेट को पकड़कर मैमथ को मारता है, तो मैमथ उसकी बातें मानने लगता है और उसको अपनी पीठ पर बैठाता है। और ये सब देखकर वो ट्राइब के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जियान को गॉड बुलाते हैं। और तभी वहाँ पर रेड मास्क क्वीन आ जाती है अपने चमचों के साथ और नोबिता उसको कहता है कि तुम्हारे ट्राइब में गलती से मेरी दोस्त शिजुका आ गई है, उसे लौटा दे। तो उसकी एक बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग सो रहे होते हैं, बट नोबिता अभी भी जाग रहा होता है और शिजुका के ख्याल में हिला रहा होता है। मेरा मतलब है कि शिजुका के ख्यालों में खोया होता है। और तभी वहाँ पर मिग आती है, उससे पूछती है कि तुम कल मास्क ट्राइब में जाओगे शिजुका को खोजने के लिए। तो नोबिता हाँ कहता है और तभी वो मिग को स्टोन दिखाता है जो कि उसने शिजुका के लिए इकट्ठा किए थे। और तभी मिग उससे स्टोन मांगती है और कहती है कि
ये स्टोन मुझे आज रात के लिए दे दो, मैं कल तुम्हें दे दूंगी। तो नोबिता मान जाता है और उसे स्टोन दे देता है। और उसके बाद दूसरी तरफ मास्टर टाइप के रेड क्वीन के सर्वेंट को मास्टर टाइप के लोग बताते हैं कि दुश्मन ट्राइब के पास एक ऐसा लड़का है जो मेहमत को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सुनते ही उस बुढ़िया की फट जाती है और वो कहती है कि वो दुश्मन ट्राइब के लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं हम पर हमला करने के लिए, हमें तैयार रहना होगा। और वो जैसे यहाँ पर आए उनकी गांड फाड़ देना। एंड इसके अगले दिन डोरेमोन और नोबिता शिजुका को खोजने के लिए मास्टर ट्राइब में जाने वाले होते, तभी मिक वहाँ पर आती है और उसने नोबिता के स्टोन से नेकलेस बनाया होता है, उसे वो देती है और उसे लेकर नोबिता और डोरेमोन मास्टर ट्राइब के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों मास्टर ट्राइब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दो सिपाही पहरा दे रहे होते। तो उन दोनों को मारता है और उनके मास्क पहनकर अंदर चले जाते हैं। और तभी उन दोनों के पास सिपाही आ जाता है और उससे बचने के लिए वो दोनों हड्डियों के ढेर में छुप जाते हैं। तो तभी नोबिता को उसकी बैग मिलती है और उसके बैग में से मोमोतारो डम्पलिंग गायब होते हैं। तो ये सुनकर डोरेमोन समझ जाता है कि वो मास्क रेड क्वीन जरूर शिजुका होंगी। और तभी उनको रेड क्वीन कहीं जाती हुई दिखती है, तो वो दोनों उसका पीछा करते हैं। और दूसरी तरफ वो सिपाही अपने ट्राइब के सर्वेंट को बताता है कि वो दोनों यहाँ पर आ गए हैं। और इधर वो दोनों रेड मास्क क्वीन को फॉलो करते हुए रेड मास्क क्वीन जहाँ पर नहारी होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और तभी रेड मास्क क्वीन उन दोनों को देख लेती है और कपड़े पहनकर उन पर अटैक करती है। तो नोबिता उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम शिजुका हो ना, मुझे पहचाना, मैं हूँ बुद्धू नोबिता। और शिजुका उन दोनों को नहीं पहचानती है। तभी वहाँ पर रेड मास्क ट्राइब आ जाता है और नोबिता उस बुढ़िया से पूछता है कि तुम कौन हो। तो बुढ़िया कहती है कि मैं रेड मास्क क्वीन की सर्वेंट हूँ। और तभी वो बुढ़िया पूछती है कि तुम कौन हो। तो नोबिता कहता है कि मैं शिजुका का दोस्त हूँ। तो ये सुनते ही वो गुस्सा होती है और कहती है कि तुम हमारे गॉड के दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन हो तुम हमारे। और तभी वो बुढ़िया उनको पकड़ने का ऑर्डर देती है, तो गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं। और उसके बाद रात हो जाती है और उन दोनों को शेर के सामने खाने को डालते हैं और वो शेर उन दोनों को खाने वाला होता है। तभी सुनियो की कार आ जाती है वहाँ पर। और तभी मेहमत पर बैठकर सुनियो और जियान वहाँ पर आ जाते हैं और मिक के ट्राइब के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और नोबिता और डोरेमोन को बचा लेते हैं। और ये सब देखकर वो बुढ़िया शिजुका को लेकर गुफा के अंदर भागती है। तो नोबिता उसके पीछे भागता है। तो तभी जियान उसको अकम्प्लिश थ्रो देता है और उसे लेकर नोबिता गुफा के अंदर जाता है। और वहाँ पर पहुँचती है बुढ़िया उन दोनों को मोमोतारो डम्पलिंग और फ्लावर दिखाती है और कहती है कि मुझे जब गांव से निकाला गया था तब मुझे ये लड़की, वे फ्लावर और मोमोतारो डम्पलिंग मिले थे। और मुझे धीरे धीरे पता चला कि इस मोमोतारो डम्पलिंग से एनिमल्स को कंट्रोल किया जा सकता है और उस फ्लावर की मदद से किसी की भी याददाश्त को मिटाया जा सकता है। तो नोबिता पूछता है कि तो तुमने इसी की मदद से शिजुका की याददाश्त मिटाई है। तो बुढ़िया कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मुझे लड़की मिली थी तब इसकी याददाश्त खो गई थी। और तभी वो बुढ़िया शिजुका का मास्क हटाती है। तो मास्क क्वीन शिजुका ही होती है और उसको ऑर्डर देती है कि इन दोनों को मार डालो। तो वो बुढ़िया का ऑर्डर फॉलो करती है और इन दोनों पर अटैक करती है। और उसका ऑर्डर फॉलो करके शिजुका नोबिता को ऑलमोस्ट मारने वाली होती है। तभी नोबिता नेकलेस निकालता है और शिजुका तो है ही लालची, तो नेकलेस को देखकर पिघल जाती है। और तभी नोबिता उस नेकलेस को उसके गले में डाल देता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है। और अपनी हार देखकर वो बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और उन दोनों पर अटैक करती है। तभी शिजुका बीच में आती है और उसका भाला शिजुका के नेकलेस को लगता है और बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो बुढ़िया अंधी हो जाती है। इसके बाद डोरेमोन फॉरगेटिंग फ्लावर से उसको सब कुछ भुला देता है और मास्क ट्राइब से माफी मांगने को बोलता है, तो माफी मांगती है। और उसके बाद मिक को नोबिता बताता है कि वो मास्क क्वीन और कोई नहीं बल्कि शिजुका ही थी। और तभी मिक के गले में नोबिता को वो नेकलेस दिखता है जो कि नोबिता और शिजुका ने फ्यूचर में देखा था। और उन दोनों को फाइनली पता चल ही जाता है कि वो नेकलेस किसने पहना था और ये देखकर वो खुश होते हैं। और उसके बाद नोबिता मिक को बाय बोलकर अपने समय के लिए निकल जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।